पीवीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट टेंस मतलब होता क्या है। पास्ट मीन्स होता है भूत, टेंस मीन्स होता है काल। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत काल। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी 4 भेद होते हैं। यानी पास्ट टेंस के मुख्य 4 भेद होते हैं। तो फर्स्ट नंबर है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड नंबर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थर्ड नंबर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यानी पास्ट टेंस के मुख्य 4 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी क्या होता है भूत अनिश्चित काल। और सेकंड नंबर यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब होता है भूत अपूर्ण काल। और थर्ड नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब होता है भूत पूर्ण काल। और फोर्थ नंबर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब होता है भूत पूर्ण काल। तो स्टूडेंट ये हमारे क्या हैं, मतलब जो पास्ट टेंस के 4 भेद हैं उनके हिंदी में नाम भी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है भूत अनिश्चित काल। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब होता है भूत अपूर्ण काल। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब होता है भूत पूर्ण काल। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब होता है भूत अपूर्ण पूर्ण काल। तो ये क्या है, पास्ट टेंस के मुख्य 4 भेद हैं। तो अब हमारा क्या है, फर्स्ट हेडिंग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज अध्ययन करेंगे। फर्स्ट नंबर हेडिंग है हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूत अनिश्चित काल। तो भूत अनिश्चित काल, तो हम ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या आती है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा। तो यानी इसकी परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या ये आदि शब्द दिए होते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या ये आदि शब्द दिए होते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या ई आ आदि
शब्द दिए होते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, परिभाषा हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ही, आ आदि शब्द दिए होते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा हो गई। अब हम इसके बाद क्या, अगली हमारी जो टॉपिक होगी वो क्या होगा, रूल यानी नियम। नियम, जब तक हम अनुवाद को पहचानेंगे नहीं, नियम को जानेंगे नहीं, तब तक हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा परिभाषा हो गया कि हम कैसे पहचानेंगे, और अगली जो टॉपिक है हमारा नियम, यानी अनुवाद करने के क्या नियम होते हैं। तो नियम के बारे में हम देख लेते हैं। नियम मतलब रूल, इसका रूल क्या है, ठीक है। तो हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में, यानी जो हमारा स्टेंस में 4 प्रकार के वाक्य दिए रहते हैं। पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम फर्स्ट नंबर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का हम रूल जान लेते हैं। पहला नंबर तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी AFFIRMATIVESENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा जान लेते हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य में सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल है, यानी कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कर्ता चाहे एक वचन हो, कर्ता एक वचन या बहुवचन में हो तो सभी के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी हमारा रूल क्या है, अफर्मेटिव में कर्ता एक वचन या बहुवचन में हो तो सभी कर्ताओं यानी सभी के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल है, ये मतलब इस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। इस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब ये तो हमारा नियम हो गया। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए से हम इस नियम को सत्यापित कर लेंगे और समझ लेंगे। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हमारा है, सीता एक पत्र लिखी। यानी सीता एक पत्र लिखी। हमने आपको बताया है सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुवाद को पहचानते हैं किस टेंस का हमारा है। तो मैंने आपको बताया जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, तो ई से पता चलता है कि हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, और देखिए ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सीता क्या है, एक वचन है, सीता। राइट मीन्स लिखना होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। तो सीता रोट अ लेटर। ये सेकंड एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, यानी दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम क्रिकेट खेले।
तो तुम क्रिकेट खेले इसका मतलब होगा यू प्लेड दी क्रिकेट। तो ये है कि हमारा अनुवाद है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, मतलब सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगला हमारा जो बी नंबर है, अगला जो हमारा बी नंबर है वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस पर बी नंबर हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो यानी निगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द दिए होते हैं उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इसका रूल है, यानी कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, नियम है। यानी कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी फर्स्ट नियम है, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और सेकंड रूल है, इस वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, नियम है, निगेटिव सेंटेंस का नियम है। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और यानी इस वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल लेकर हम इस नियम को सत्यापित कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हमारा है, राम। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, राम अपना पाठ याद नहीं किया। यानी राम अपना पाठ याद नहीं किया, तो नहीं शब्द दिया है तो मैंने क्या किया, पहचान गया क्या है, निगेटिव सेंटेंस है नहीं शब्द से। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट, और याद करना लर्न, LEARN, लर्न। अपना पाठ राम के लिए हिज लगता है तो हिज लेसन। यानी राम डिड नॉट लर्न हिज लेसन। तो ये हमारा क्या हुआ, अनुवाद कंप्लीट हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेले। तो वे क्रिकेट नहीं खेले, निगेटिव सेंटेंस दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा नहीं शब्द से। तो हमारा अनुवाद हो जाएगा, दे डिड नॉट प्ले दी क्रिकेट। तो ये हमारा अनुवाद कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, बी नंबर यानी निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ हो या ना समझ में आया हो, उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर
93 35 34 7105 पर मैसेज करके या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।